आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ चुके थे। अब हम लोग उसका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को कवर करने का कोशिश करेंगे। 5C का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग उसमें सॉल्व कर चुके थे। अब इससे आगे जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आप लोग को ईजिली बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें थोड़ा बता देते हैं। इसमें थोड़ा दिया हुआ है कि जीरो मैट्रिक्स आता है प्रोडक्ट, उसको शो करना है। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि इफ़ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट ए बी जीरो मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि a एक मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है, b भी एक मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो है। तो आपको प्रूफ करना है कि a b जो आएगा, दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, आपका जीरो मैट्रिक्स होगा। इट मीन्स जो ए बी आएगा उसका सारा एलिमेंट जीरो होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट ए इज इक्वल टू, जो ए का वैल्यू दिया हुआ है लिखिएगा, एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी का वैल्यू लिखेंगे। नाउ ए बी जब निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या है, 0 c माइनस बी माइनस सी 0 a b माइनस a 0, और b का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ चुके थे कि गुना कैसे काम होता है, अप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले इस रो को लिया जाता है, फिर इस कॉलम को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना फिर जोड़, फिर इस रो ये कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना फिर जोड़, फिर फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम लेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का गुना और फिर जोड़। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 0 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 प्लस सी इंटू ए बी, मतलब ए बी सी यहाँ से हो जाएगा, और माइनस बी इंटू ए सी, माइनस ऑफ ए बी सी हो जाएगा फर्स्ट रो। फिर सेकंड कॉलम 0 इंटू ए बी, यहाँ से 0 हो जाएगा, सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ए यहाँ पे माइनस बी इंटू बी सी, मतलब माइनस ऑफ बी स्क्वायर सी हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू ए सी, यहाँ से 0 हो जाएगा, सी इंटू बी सी, मतलब प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी इंटू सी, तो माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं माइनस सी इंटू ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर सी प्लस 0 प्लस ए इंटू बी सी, सॉरी ए इंटू ए सी, मतलब माइनस ए स्क्वायर सी, यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस ए। अब यहाँ से फिर फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो माइनस सी इंटू ए बी, मतलब माइनस ए बी सी 0, तो ये वाला 0, और a इंटू बी सी, तो प्लस ए बी सी। फिर सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो माइनस सी इंटू ए सी, माइनस ऑफ ए सी स्क्वायर 0, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, फिर a इंटू सी स्क्वायर, तो प्लस ऑफ ए सी स्क्वायर। आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम b इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी, माइनस ए इंटू ए बी, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी और प्लस 0। फिर फर्स्ट थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम b इंटू ए बी, मतलब ए बी स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर, और बी सी इंटू 0 प्लस 0। फिर थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम b इंटू ए सी, तो आपका ए बी सी हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी सी, माइनस ऑफ ए बी सी, और 0 इंटू सी स्क्वायर प्लस 0। अब यहाँ से जितने सारे एलिमेंट यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी सी बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये सारा एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट बचेगा ये इसको काटता है, ये इसको काटता है, ये इसको काटेगा। इस तरह से टोटल ओवरऑल जो इसका सारा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, सारा 0 आएगा। तो यहाँ से जो इसका रिजल्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, विच इज़ 0।
बस जीरो मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ए बी इक्वल टू जीरो आ गया। बस यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो अब हम लोग लिखेंगे हैंस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए आगे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है इसमें भी कुछ नहीं दे रखा है। इसमें दिया हुआ है ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें से आपको करना क्या है, आपको ए बी सी निकालना है। देखिए दो तरह से पूछा गया है, पहले ए बी सी पूछा गया, फिर आपका पूछा गया ए बी इंटू सी। मतलब दोनों में चेंजेस क्या है देखिए, जैसे कि पहले में पूछा गया ए इंटू बी सी और दूसरा में पूछा गया ए बी इंटू सी। बस इसी को एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी सी तीन मैट्रिसेस है, तो सबसे पहले आप बी सी का प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालिए? बी सी का प्रोडक्ट निकालिए और फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ए इंटू बी सी। पहले आप बी सी निकाल लीजिएगा तो वो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, और ऑलरेडी पहले से ए एक मैट्रिक्स है, तो दोनों को फिर से गुना कीजिएगा तो ये वैल्यू इसका होगा। लेकिन इसमें कहता है कि पहले ए बी निकाल लिए, ए बी अगर निकाल लीजिएगा तो यहाँ से एक मैट्रिक्स मिलेगा, और सी ऑलवेज एक मैट्रिक्स है, दोनों को जब गुना कीजिएगा फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो आपको ए बी सी और फिर पहले ए बी सी, मतलब दो तरह से आपको पहले ए बी निकालना है एक में, और एक में निकालना है बी सी। निकालने के बाद आपको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो ये दोनों बराबर होगा, ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखा है, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें आप लोग को पहले गुना करना। तो पहले एक में बी सी को गुना कीजिएगा और एक में ए बी को गुना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है, 7 दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे ए बी और सी इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग LHS पे आते हैं, इसका LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी प्लस सी। इसका मतलब सबसे पहले बी प्लस सी निकालेंगे, इसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स को ए के साथ गुना करेंगे तो ए इंटू बी प्लस सी निकल जाएगा। तो सबसे पहले दोनों का वैल्यू डालते हैं। ए का वैल्यू क्या है, 1 2 3 एंड 4 है। अब इसको मिडिल ब्रैकेट से यहाँ पे घेरते हैं, बी प्लस सी का वैल्यू निकालते हैं। बी का वैल्यू कितना है आपका, 2 0 है, 1 एंड -3 है, प्लस यहाँ से 1 -1 0 एंड 1 इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले हम ऐड जैसे करेंगे तो ये मैट्रिक्स तो 1 2 3 4 इस तरह से आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स जोड़ के यहाँ 2 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 3, 0 + -1 मतलब -1, 1 + 0 1, -3 + 1 -2। ये जो आ गया आपका इस तरह से आ गया। अब इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना करके आपस में जोड़ेंगे। तो 1 × 3 3 प्लस 2 × 1 2, फिर 1 × -1 -1 प्लस 2 × -2 मतलब -4। इस तरह से आगे 3 × 3 9 प्लस 4 × 1 4, 3 × -1 -3, 4 × -2 तो -8। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 5 -5, यहाँ से 9 + 4 आपका 13 एंड -3 + -8 -11। ये जो आपका आ गया 5 -5 13 एंड -11, ये LHS का वैल्यू आ गया। अब हम लोग RHS पे बात करेंगे। RHS पे दो टर्म दिया हुआ है। RHS में क्या करेंगे, AB + BA निकालेंगे, AB + BA। तो पहले AB निकालेंगे फिर BA निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर एक ही साथ आप पैरेलल इसको कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि A का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये 1 2 3 4 है। B का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 2 0 1 एंड -3 प्लस फिर यहाँ B का वैल्यू दे रखा है 3, B का वैल्यू 2 AB × AC है ना, अच्छा यहाँ पे AC है, सॉरी AC। तो A का वैल्यू वही 1 2 3 4 दे रखा है,
और सी का जो वैल्यू दे रखा है, सी का वैल्यू है 1 -1 0 एंड 1 इस तरह से दे रखा है। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 × 2 2 तो 2 प्लस 2 × 1 मतलब 2 ऐसा हो जाएगा। फिर 1 × 0 यहाँ से हो जाएगा 0 और 2 × 3 -6, यहाँ से 3 × 2 6 और 4 × 1 +4, 3 × 0 0, 4 × -3 तो -12 ऐसा हो जाएगा। अब फिर प्लस यहाँ इसको जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 1 है, 1 × 1 1 एंड 2 × 0 तो +0, 1 × -1 -1, 2 × 1 +2, यहाँ पे 3 × 1 3 एंड 0 -1 × 0 ये सॉरी 4 है तो 0, यहाँ से 3 × -1 -3 एंड 4 × 1 +4। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ 2 + 2 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड -12 हो जाएगा। प्लस ये वाला मैट्रिक्स जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 + 4 आपका 1 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको जैसे फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 5, -6 + 1 तो -5, 10 + 3 13 और आपका यहाँ से हो जाएगा आपका -12 + 1 तो -11। तो यहाँ से देख रहे हैं LHS = जो रिज़ल्ट आया था RHS = वही रिज़ल्ट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हियर LHS = RHS, hence A × B + C = AB + BC, ये वेरीफाइड। इस तरह से आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें भी आप लोग को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सेम है, केवल डिजिट चेंजेस है और इसमें ऑर्डर भी चेंज है। जैसे कि 2 नंबर में ऑर्डर अलग दिया हुआ, 3 नंबर में अलग ऑर्डर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 पे थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया हुआ है कि इफ़ A = एक मैट्रिक्स है देन सो दैट A² = 0। क्या दिया हुआ है? A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को शो करना है कि आपका उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इट मीन्स 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले 9 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ है, A दिया हुआ है, A = दिया हुआ है AB B² - A², AB B² - A² और आपका -AB। इस तरह से AB दे रखा है, AB इस तरह से दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, A² = आपका 0 प्रूफ करना है। तो A² = 0 मैट्रिक्स आपको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो A² मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या करते हैं, 5 × 5 निकालते हैं, ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पे A का स्क्वायर मतलब क्या, A को A के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि गिवन दैट A = जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिखिएगा। नाउ वी कैन राइट A² = A × A। हम लोग A² = A × A लिख सकते हैं। अब A का वैल्यू जो है उसको डालेंगे। A का वैल्यू क्या है, AB है, B² है, -A² है और -AB। फिर A का वैल्यू डालेंगे तो ये भी सेम AB B² A² और -AB। दोनों को जैसे गुना करेंगे तो यहाँ से देखिए AB × AB, A² B² हो जाएगा। फिर B² × -A² तो -A² B² हो जाएगा। इसको जैसे इससे गुना करेंगे तो AB³ हो जाएगा, -B² × AB तो -AB³ हो जाएगा। यहाँ से A² -A² × AB तो -A³ हो जाएगा। और यहाँ से फिर AB × A², दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आपका A³ ऐसा हो जाएगा। आगे जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो -A² × B² तो -A² B²
और माइनस ए बी माइनस ए बी, तो ये भी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए सब माइनस प्लस में है तो सब एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 0 एंड 0 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रूव्ड। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये बिल्कुल सेम सीरीज़ में सारा सिमिलर प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, उसी तरह से ए स्क्वायर निकालना है। फिर ए स्क्वायर जैसे निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, एक किसी में आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें पॉलिनोमियल में ए का वैल्यू डालना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इक्वल टू 0, इस तरह से दिया हुआ है। तो वहाँ पे माइनस 5a पहले निकालना है, फिर ए स्क्वायर निकालना है, फिर आई का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, फिर सारा को उस इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व कर देना है, तो वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि 15 तक आप लोगों को किसी में प्रॉब्लम होना चाहिए। 16 नंबर थोड़ा अलग है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ए का वैल्यू दिया हुआ है 16 में, ए इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 एंड -2, इस तरह से दे रखा है। तो आप लोग को प्रूव करना है, देन फाइंड के सो दैट, तो हम लोग को क्या करना है, के का वैल्यू निकालना, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये चीज़, ये रिलेशन दे रखा है, यहाँ से के का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये जो इक्वेशन दे रहा है, इस इक्वेशन में हम लोग को क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, आई चाहिए, ए चाहिए। ए तो हम लोग को नोन है, आई भी नोन है, सिर्फ ए स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गिवन दैट ए इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उसका वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। नाउ सिंस क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i दे रखा है, इसीलिए ए स्क्वायर तो a इंटू ए लिख सकते हैं। a का वैल्यू क्या है, 3 ऑफ -2 4 और -2 इंटू 3 - 2 4 एंड -2, इस तरह से लिखेंगे। और के ए, तो के का के कांस्टेंट है, के को बाहर रख देते हैं, a का वैल्यू को डालते हैं। a का वैल्यू क्या है, 3 - 2 एंड 4 एंड -2 एंड -2i, तो i का वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 1 0 0, ये होता है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो 9 - 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 जा -6 एंड 2 2 जा 4, मतलब +4। यहाँ से 4 3 जा 12 एंड 2 4 जा 8 -8, 4 2 जा -8 एंड -2 इंटू -2 मतलब +4 इज इक्वल टू के। अब यहाँ से देखिए के से जैसे किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े हैं, के से जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये क्या होता है, ईच एलिमेंट के साथ गुना हो जाता है। 3 इंटू के 3k हो जाएगा, यहाँ पे -2k हो जाएगा, यहाँ पे 4k हो जाएगा और यहाँ पे -2k हो जाएगा। इसको जोड़ फिर यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 0 0 एंड 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 9 - 8 1 हो जाएगा, -6 + 4 -2 हो जाएगा। यहाँ से 12 - 8 4 हो जाएगा, यहाँ -8 +4 तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं इसको जैसे सॉल्व करेंगे 3 के -2 हो जाएगा, 3k -2, यहाँ से -2k -2k, यहाँ से 4k और यहाँ से -2k -2 -2k -2, ये हो जाए। अब यहाँ पे जो आया ये क्या आया, इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ टू क्रॉसपॉन्डिंग, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग जितना सारा एलिमेंट रहता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये 1 किसके बराबर होगा, 3k -2, -2 किसके बराबर होगा, -2k, 4 किसके बराबर होगा, 4k का, -4 किसके बराबर होगा, -2k -2, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ अगर इक्वल करेंगे 3k + 2 तो यहाँ से भी k का वैल्यू आएगा, यहाँ अगर इक्वल करेंगे तो यहाँ से भी k का वैल्यू आएगा। मतलब किसी भी एक एलिमेंट को इक्वल करके हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एज वी नो दैट
as we know that the corresponding elements of any two equal matrices are equal, so that हम लोग किसी भी एक को इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इक्वल कीजिएगा तो डायरेक्ट देख रहे हैं 4k इक्वल टू 4 देन k इक्वल टू 1, यहाँ पे -2 इक्वल टू -2k देन k इक्वल टू 1, तो 4 इज इक्वल टू 4k देन k इज इक्वल टू 1। हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। अतः k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बाद 17 भी उसी तरह से दे रखा है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे फाइंड एफ ए वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है। अगर एक्स का वैल्यू वहाँ पे ए पुट कर देंगे तो एफ ए हो जाएगा, और एफ ए हमको निकालना है। एफ ए जैसे हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर आपका निकालेंगे -2a, फिर 3 दिया हुआ है तो 3 में i उसमें गुना करेंगे तो 3i हो जाएगा। अब सारा को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है इसमें थोड़ा चेंजेस है, इसमें थोड़ा एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है वो भी प्रोडक्ट में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, 2 - 3 1 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 3। ये क्वेश्चन दे रखा। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ऑर्डर है ये क्या है, 2 × 2 है, और इसका जो ऑर्डर है क्या है, 2 × 1 है। तो इसका कॉलम कितना है 2, इसका रो कितना है 2, मतलब दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। वैसे तो यहाँ पे ये देखना नहीं है, ये तो ऑलवेज करेगा ही, तभी जाके इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो ये आपका क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो रिज़ल्ट आएगा, इसका जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर पे देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि इसका ये आपका रो और इसका कॉलम, तो 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए 2 × 1 मैट्रिक्स ये भी है, ये भी 2 × 1 इंटू मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। और इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे तो वहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट ये जो रिलेशन दिया हुआ है इस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं। रिलेशन क्या दिया हुआ है, 2 - 3 1 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 and 3, इस तरह से दे रखा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ से आपका -3y। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x + y, और यहाँ से जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 1 और 3 दे रखा। अब देखिए ये एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, मतलब ये आपका 2 × 1 ऑर्डर का, ये भी 2 × 1 ऑर्डर का, और दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। तो दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो हम लोग उसी तरह से लिखेंगे एज वी नो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट of any two equal matrices are equal, so that
हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गया। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमको नहीं लगता कि आप लोग को सॉल्व करके देना होगा, क्योंकि ये इक्वेशन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, या तो 3 से इसको गुना कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, और यहाँ पे जैसे इसको 3 से गुना कर देंगे तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसको जैसे ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन 1 वी गेट, x का वैल्यू 2 ऐसे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, मतलब -3y इज इक्वल टू -3, देन y इज इक्वल टू 1, मतलब हैंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपका हो गया रिजल्ट। तो देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 था, 19 इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से बनेगा, क्योंकि इसमें भी सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से एकदम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि मैट्रिक्स फाइंड दैट एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 21 भी आप लोग से बन जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया हुआ है इसमें भी सेम कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ भी ए और बी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 से है, इसको आप लोग बनाते रहिए, देखिए कितना दूर तक आप लोग से कंप्लीट हो पाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो रेस्ट जितना सारा प्रॉब्लम बचा हुआ है उसको हम कवर करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये वीडियोस अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, आपका अगर हेल्प में आ रहा है, थोड़ा मदद कर रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।